नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में पहली बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ संवाद किया है। मन की बात कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण था। 26 जनवरी को ही दिल्ली की हिंसा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश दुखी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने काम को किसी के जीवन को बदला है और देश को आगे बढ़ाया। पीएम ने कहा कि राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया है। अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश में कुछ साल पहले शुरू की गई थी, वो इस बार भी कायम रखी गई। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी अच्छी खबर आई है। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज को अपने नाम किया है। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, इसके साथ ही भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने वाला है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है। इसकी वजह से हमको आजादी मिली। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। जो कि स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस महोत्सव में किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर या टेरेस गार्डन पर बागवानी और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। टिकैत ने कहा है कि क्या तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। राकेश टिकैत ने कहा कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसको पकड़ा जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी, प्रेशर डील की बातचीत नहीं होगी। हम बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार कंडीशन रखकर बात न करे। कृषि कानून के खिलाफ 65वें दिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने यहां पर टेंट लगा रखे हैं। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर तक एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां बेहद सख्त कर दी हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही उसके ऊपर नुकीले तार लगाए गए हैं, जिससे कि किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या बल को देखते हुए पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस को आशंका है कि 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इस वजह से बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। पीएम मोदी के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका वो स्वागत करते हैं। बस हमारी तो यही मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में किसान पंचायत हुई है, जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया भी शामिल हुए। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने किसानों की मांग पर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह भी कहा कि किसानों के साथ बीजेपी ने गलत व्यवहार किया है, इसके चलते मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। गांव के चौक पर हुई पंचायत में कहा गया कि बीजेपी के बाकी नेताओं को भी किसानों के समर्थन में पार्टी को छोड़ना चाहिए। बीजेपी किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। रतिया में किसानों की महापंचायत हुई है। किसानों ने दिल्ली के आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती, तब तक किसान चुप नहीं बैठे। किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर लाल किले पर पहले सब कुछ करवाती है, बाद में किसानों को बदनाम करके आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसमें सरकार सफल नहीं होगी। किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि रोजाना रतिया से वाहनों पर सवार होकर किसान दिल्ली जाएंगे और आंदोलन को और अधिक मजबूत करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल गोहाना के गांव कोला के एक किसान की मौत हो गई है। मृतक किसान 30 नवंबर से आंदोलन में शामिल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसके बाद परिजनों को यह शव सौंपा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मौत का कारण सर्दी बताया गया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। गांव लारायन में ऐतिहासिक जाखड़ खाप के चबूतरे पर एक महापंचायत का आयोजन करके जाखड़ खाप के लोगों ने टिकरी बॉर्डर कूच करने का फैसला किया।
राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर धरने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने को लेकर के महापंचायत की है। ग्रामीणों ने 2 दिन पहले हाईवे पर बैठे किसानों को धरना खत्म करने की बात कही। 84 गांव के किसान बॉर्डर पर आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के स्थानीय लोग बॉर्डर पर मंच लगाकर विरोध जताने में जुट गए हैं। इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। दोनों ओर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। हरियाणा के लोगों ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, वो किसान नहीं है, वो लोग देशद्रोही हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। बॉर्डर पर जो धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं, राजनेता हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 61 में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नहीं, भटके हुए लोग। कांग्रेस का नाम लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इन्होंने किसानों ने नहीं बल्कि पीएम मोदी से इनको परेशानी है, इसलिए ये लोगों को भड़का रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला पहुंचकर गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछा है। विज पिछले 2 महीने से कोरोना के कारण बीमार चल रहे हैं। विज से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद बनी परिस्थितियों के बाद कुछ चीजों को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व होता है और उसी के तहत इंटरनेट सेवाओं को ठप्प किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। बीते रोज प्रधानमंत्री से बातचीत से रास्ता निकालने की बात कही गई है। उन्हें लगता है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री नीलम शर्मा ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी में उनका स्वागत किया। लाल किले की घटना को लेकर फरीदाबाद में रोष देखने को मिला है। शहर में तिरंगा के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यात्रा में विधायक नरेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में पंचकुला के गांव बतौर का भी जिक्र किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस गांव में नालियों में बहने वाले पानी को रिसाइकिल करके खेती में इस्तेमाल किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि खेती में इस प्रयोग से उपज भी काफी अच्छी होती है। प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना भी की है। उन्होंने बतौर गांव के सरपंच का इस प्रयास के लिए सराहना की। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में मचे उत्पात को लेकर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच दीप सिद्धू की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया। नए वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। वो 2 दिन के बाद पुलिस के सामने खुद पेश होंगे। दीप सिद्धू का कहना है कि उस मामले से जुड़े सबूत जुटा रहे हैं। जल्द ही पुलिस के सामने वो पेश होंगे। एक्टर ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान न करें। इससे पहले फेसबुक पर जारी वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा था कि मेरे बारे में लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे में मैं सच इकट्ठा करना जरूरी है। दीप सिद्धू ने कहा है कि जो मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं उनको लेकर के मैं सबूत पेश करूंगा। लाल किला हिंसा के मामले में पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए 156 सुपरवाइजर, 3028 वैक्सीनेशन बूथ मेंबर लगाए गए हैं। बूथ पर सुबह 9 से 4 बजे तक अभियान चलेगा। जो कि बच्चे रह जाएंगे उनके लिए डोर टू डोर अभियान चलाकर दवा पिलाई जाएगी। गोहाना के सरकारी स्कूल में अध्यापक पर घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, अश्लील हरकत और गाली गलौज करने के आरोप लगे। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला का पति और अध्यापक दोनों दोस्त हैं। टोहाना में प्लेवे स्कूलों के लिए बनाए गए नियम और संशोधन की मांग को लेकर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में स्कूल संचालक विधायक से मिले। विधायक देवेंद्र सिंह बबली और बीजेपी के सार्वजनिक ब्यूरो चेयरमैन सुभाष कराला को स्कूल संचालकों ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक को मिलकर अपनी मांग से अवगत करवाएं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें प्ले स्कूल के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन किए जाने पर सभी ने एकमत से इसका विरोध जताया। नूह में नेशनल हाईवे पे माड़ीखेड़ा गांव के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान जिन लोगों के पास कागजात नहीं मिले उनके चालान काटे गए। सभी चालकों से धुंध में वाहन धीमे चलाने और ट्रैफिक पुलिस से अपील करती हुई दिखी है। पुलिस ने 12 वाहन चालकों के चालान काटे हैं। शनिवार को 47 चालान काटे गए। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चल रहा है। इसको लेकर के तमाम अलग अलग संगठन अलग अलग जगह पर जाकर राम मंदिर के लिए धनराशि को इकट्ठा कर रहे हैं। करनाल में भी 1 महीने के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से राम मंदिर के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। चरखी दादरी नागरिक अस्पताल में पोलियो अभियान चलाया गया है। टीम लगाई गई है। लगभग 43,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भीषण सड़क हादसे में झज्जर सांपला मार्ग पर कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सोनीपत जिले के सुरजीत और जय भगवान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक कार में सवार होकर अपनी किसी रिश्तेदारी में झज्जर के गांव में जा रहा था। यमुनानगर में 2 बूंद जिंदगी के लिए पल्स पोलियो अभियान
का शुभारंभ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किए दवा पिला करके किया। इस दौरान उन्होंने 2011 से भारत पोलियो मुक्त है, ये भी कहा। पल्स पोलियो की शुरुआत जिले के हुडा डिस्पेंसरी में सैकड़ों बच्चों को एक साथ पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर की गई। यमुनानगर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हेतु जन जागरण अभियान को चलाते हुए तिलकनगर में प्रभात फेरी निकाल करके भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना समर्पण करने के लिए लोगों को जागृत किया गया। देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा हॉल और सिनेमाघर के लिए एसओपी का एक नया सेट जारी किया है। नई एसओपी के मुताबिक 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर खोले जा सकते हैं। मार्च के महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभागार में आम क्षेत्र में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर में प्रवेश करने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के कॉमन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सैनिटाइजर का लोगों के लिए रखना अनिवार्य है। थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमाघर में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। भिवानी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक करके निर्णय लिया है कि अब वो पूरे वर्ष की फीस बच्चों के अभिभावकों से वसूल करेंगे। अगर कोई बच्चा फीस नहीं देगा तो उसे स्कूल एसएलसी नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य महासचिव रामावतार शर्मा का कहना है कि हरियाणा स्कूल के निजी स्कूल ने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बच्चों को पूरा सिलेबस करवाया है, इसलिए वो उनसे उसकी फीस भी लेगा। भारत और चीन के सेनाओं के बीच में सीमा पर तनाव जारी है। पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकुला के पास नई सड़कों के निर्माण और नए पोस्ट का पता चला। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। हालांकि स्थानीय कमांडर के द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस मसले का हल किया गया। बता दें कि नाकुला के उत्तर में स्थित क्षेत्र डोकलाम में 2017 के विवाद के बाद पहली बार यहां चीनी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। लद्दाख स्टैंड ऑफ का विश्लेषण करने वाले सैटेलाइट तस्वीरों से पीएलए की मंशा को समझा जा सकता है। हरियाणा के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर के इंटरनेट सेवाएं शाम 5 बजे तक बंद हैं। पहले 30 जनवरी से शाम 5 बजे तक इनको बंद रखा गया था। बजट से फरीदाबाद में महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि वित्त मंत्री महिलाओं की परेशानियों को अच्छी तरह से समझती हैं। जब वो बजट पेश करेंगे तो इसमें महिलाओं का खासा ख्याल रखा जाएगा। गृहिणियों का यह भी कहना है कि उन्हें महंगाई की वजह से ज्यादा मुश्किलें होती हैं। रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है, इसलिए रसोई के भी सभी सामान को सस्ता किया जाए। सिंगू बॉर्डर पर सटे 40 गांवों में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया गया है। ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने कहा, हम किसानों के साथ खड़े। जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा, चाहे हमारा आंदोलन कितना दिन चले या कितने साल चले। राष्ट्रीय स्तर पर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत भिवानी में 3 दिन तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 31 जनवरी को बूथ पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई है। वहीं 1 फरवरी को डोर टू डोर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। पलवल के अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से 4 जिलों की पंचायत बुलाकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना और पूर्व मंत्री करण दलाल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच जारी है। नई छानबीन के दौरान घटनास्थल के पास एक लिफाफा मिला है। लिफाफा इजरायली दूतावास के राजदूत के नाम पर। जींद के अहमदपुर गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि वो पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में। जिले की खाप के द्वारा आयोजित पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार माजरा खाप के गांव में ग्रामीणों ने घर पर तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को जल्द खत्म करे। जींद में 3 कृषि कानून के विरोध में आढ़ती मुनीम मजदूर ने रोष कार रैली निकाली है। पुरानी मंडी से गाड़ियों का काफिला खटकर टोल पर दिए जा रहे किसानों के धरने पर आकर रुका। किसानों के धरने पर आढ़ती मजदूर मुनीमों ने अपना समर्थन दिया है। यहां से गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आढ़तियों ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जिद को छोड़ते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करे। टिकरी बॉर्डर पर उचाना के आढ़तियों की तरफ से जब तक किसान आंदोलन चलेगा भंडारा चलाया जाएगा, यह ऐलान किया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी ने फिर ममता बनर्जी को बड़ी सियासी चोट पहुंचाते हुए टीएमसी के 5 कद्दावर नेताओं को अपने पाले में कर लिया है।
टीएमसी के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, रुद्रेश घोष और रथिन चक्रवर्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्हें ममता ने राज्य के वन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा दो और विधायक मिहिर गोस्वामी और अरिंदम भट्टाचार्य ने भी टीएमसी से अलग होकर कमल का झंडा थाम लिया। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके रात के करीब 12 बजे के आसपास महसूस किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र में के पुणे में 2.6 तीव्रता के भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण जारी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों के इस्तेमाल करने की सलाह दी। अब तक करीबन 29,28,000 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि 24 घंटे में 5,72,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीके लगेंगे। हर दिन टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। उन्हें 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत अब फिलहाल ठीक है। हाल ही में सौरव गांगुली को हार्ट अटैक की भी शिकायत थी। गांगुली के इस साल की शुरुआत में 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी के आसार जाहिर किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया। दिल्ली में दिन के समय शीतलहर का असर कम होने से प्रदूषण में इजाफा होने लगा है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जोन से कई शहरों के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन को अतिरिक्त फेरों के साथ चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि को बढ़ाया गया है।